हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं सब लोग खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरे न्यू आने वाले ब्लॉग आपको मिल सके और आप इंजॉय कर सकें। आज का ब्लॉग नाश्ते से स्टार्ट हुआ था। आज नाश्ते में मैं बना रही थी लाहौरी चने और साथ में लच्छा पराठा बना रही थी। यकीन करें जिस रेसिपी से मैं नाश्ते में के चने बना रही हूँ और जो लच्छा पराठा की रेसिपी है, अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो क्विक एंड इजी टेस्टी नाश्ता तैयार होगा। सेम टू सेम आप इंग्रेडिएंट ऐड करिएगा और चने में भी टेस्ट बहुत अच्छा होगा। स्पाइसेस बिल्कुल परफेक्ट होंगे, आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। आप ट्राई करना चाहें तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। रिटर्न रेसिपी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर हम मेंटली तौर पर अपने आप को तैयार कर लें और हम लोगों ने ये काम स्टार्ट कर दें तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सारे काम हो जाते हैं। जब मैं सुबह जल्दी उठ भी गई थी, क्योंकि मेरे रात से ही माइंड में था कि आज सुबह नाश्ता थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, तो फिर मैंने उठ के सबसे पहले चने बॉईल कर लिए थे जो कि रात के भिगो के रखे हुए थे। उसके बाद मैंने आटा गूंद के रख लिया और साथ ही मैंने चने तैयार करना स्टार्ट कर दिए। थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि मैं अकेली होती हूँ। अगर आपके साथ किसी की हेल्प हो ना, तो जो काम आपने 30 मिनट में करना होता है वो इंशाल्लाह 15 मिनट में तो डन हो ही जाता है। तो लेकिन ये कि टाइम से ही नाश्ता बन गया था, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी। तो नाश्ते के बाद मैंने थोड़ा सा अपना गार्डनिंग का काम देखा था, थोड़ी सी शॉपिंग के लिए गई थी। तो क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट है तो तकरीबन सभी जल्दी आ जाते हैं और नाश्ता भी ये इतनी सुबह सुबह नहीं हो गया था, तकरीबन 12 बजे हुआ था हमारा नाश्ता। मैं नाश्ते की अक्सर वीडियो इसलिए अपलोड नहीं करती क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और घर पे मैं और हस्बैंड होते हैं, तो नाश्ता कोई इतना प्रॉपर तरीके से नहीं होता। लेकिन जिस दिन प्रॉपर तरीके से होता है मैं उसको शेयर ज़रूर करती हूँ और फिर मेरी कोशिश यही होती है कि कोई अच्छी सी चीज़ नाश्ते में बन जाए। ये सब चीज़ें शौक़ की होती हैं, मजबूरी में ये काम आप बिल्कुल नहीं कर सकते। जो सिस्टर्स, जो मेरी फ्रेंड ये किचन की रूटीन से रिलेटेड काम करती हैं या वो खाने वगैरह बनाती हैं, तो जो बहुत शौक़ से बनाती हैं वो हर टाइम डिफरेंट चीज़ बनाती हैं। उनका खाने में, नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में ज़रूर ये दिल करता है कि डिफरेंट डिशेस, डिफरेंट चीज़ें तैयार की जाएँ ताकि खाने वाले भी इंजॉय कर सकें। ऐसे ही कुछ मेरे साथ है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी। सिर्फ सालन जस्ट आता था, वो भी नॉर्मल सा सालन बना लिया तो सब बस यही काफ़ी लगता था। और लेकिन ये कि बहुत अच्छी कुकिंग जो थी, काम मुझे सारे अल्हम्दुलिल्लाह आते थे। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत सी लड़की थी काम नहीं आते थे, लेकिन ये कि बहुत अच्छी कुकिंग जो डिफरेंट खानों से रिलेटेड थी और कॉन्टिनेंटल से ये जो फास्ट फूड से रिलेटेड, और ये सब मैंने शादी के बाद सीखी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाने का बहुत शौक़ था। तो मैंने ये सीखी थी और बाकायदा मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी, ये मैंने ज़ौक़ टीवी से और मसाला टीवी से ही देखे थे। और बस मैं आइडियाज़ लेती थी और स्पाइसेस कलेक्ट करती थी, क्योंकि हर खाने में अलग स्पाइस ऐड होते हैं और अलग अलग तरीक़ों से खाने बनते हैं। और जो हम लोग पंजाबी स्टाइल होते हैं, इनका माइंड में सिर्फ एक ही बात होती है, पंजाबी माओं की, पंजाबी सिस्टर्स गाँव की अक्सर के माइंड में यही बात होती है कि बस ये जो हम लोग अगर गोश्त वगैरह बनाते हैं तो अगर हम उसको ऑयल में फ्राई कर लें तो जी वो पकता नहीं है, और हम डायरेक्ट इसको प्रेशर वगैरह में लगाते हैं और कोई ट्राई नहीं करते, सेम टू सेम हम बनाते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम ऑयल वगैरह में, घी में उस रेसिपी को फॉलो करते हुए फ्राई भी करेंगे, पहले मेरे भी माइंड में यही होता था कि ये लोग ऐसे नहीं करते, ऐसा सालन नहीं पक सकता, गोश्त ही नहीं गलेगा, गोश्त हार्ड हो जाएगा या वॉटेवर जो भी आप पका रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप रेसिपीज़ फॉलो करें, उसमें थोड़ा अपना तरीका भी ऐड कर लें। ज़रूरी नहीं है आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी ही फॉलो करते रहें। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप रेसिपी ट्राई करके देख लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें स्पाइसेस कितने ऐड करने चाहिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, स्टेप आप वही फॉलो करें तो वही चीज़ बन जाती है, कुछ फ़र्क नहीं होता। लेकिन ये कि अगर मेरी ही रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने तो डेली किचन की रूटीन शेयर करनी होती, मैं घर में अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही होती हूँ, तो उसमें कुछ ऊंच नीच इसलिए नहीं होती कि मुझे स्पाइस का अपने घर के टेस्ट का पता है, अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के टेस्ट का पता है
और मैं उस हिसाब से स्पाइसेस ऐड करती हूँ। तो मैं अपनी डेली किचन की रूटीन ही शेयर कर रही होती हूँ आपसे, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हूँ। तो अगर आप मेरी रेसिपीज़ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट रेसिपी बनेगी। और अगर आप मतलब सेम उन्हीं क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो एक दफ़ा आप जो क्वांटिटी मैंने ऐड करके बनाई है सब चीज़ों की वो ऐड करके देख लें और उसको बना लें। आपको अच्छी लग रही है तो आप नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वांटिटी आपकी फैमिली के हिसाब से सालन की क्वांटिटी या रोटी की किसी भी चीज़ की कम है तो आप नेक्स्ट टाइम उसको बढ़ा भी सकते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप ज़्यादा चीज़ बना रहे हैं तो उसमें आपको कितने स्पाइसेस ऐड करने पड़ चाहिए। ये सब ट्रिक होती हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए और आप भी बहुत अच्छी कुकिंग कर सकती हैं। और जिन लोगों को शौक होता है कुकिंग वो ही कर सकते हैं। हर काम शौक का होता है। जिस इंसान को शौक ही नहीं है तो वो कोई भी काम शौक के बगैर नहीं हो सकता। कोई भी काम आपके इंटरेस्ट के बगैर नहीं हो सकता। जब तक आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे काम में कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे किसी चीज़ का शौक नहीं है। मुझे हर चीज़ का शौक है। घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, कुकिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए और मैनेज से करके घर के तरीके से हर चीज़ लेके चलनी चाहिए। हत्ता कि मैंने फ्रिज में भी सामान रखना होता है तो मैंने वो भी कहना होता है कि ये तरीके से रखा हुआ हो, ये डिसिप्लिन से रखा हुआ हो। तो मेरी बेटी अक्सर मुझसे ना बहस भी कर लेती हैं। जैसे आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं उनकी एज बढ़ रही है और वो उसको लगता है कि मम्मा ये क्या बात हुई, फ्रिज में भी हम लोग तरीके से चीज़ें रखें। तो मैं उसको कहती हूँ कि हाँ लाइफ में हर चीज़ तरीके से ही अच्छी लगती है। लेकिन मेरा ख्याल ये भी है कि जो ज़्यादा समझदार लोग होते हैं, जो ज़्यादा तरीके से चलने वाले होते हैं, प्रॉब्लम्स भी उन्हीं को ज़्यादा होती हैं। जो लोग दिल के साफ़ होते हैं प्रॉब्लम भी उन्हीं के साथ होती हैं। जो लोग केयरलेस होते हैं, जो बस हो रहा है तो हो रहा है काम, उनको कोई डिसिप्लिन का तरीका मतलब वो तरीके से काम नहीं करते, बस काम हो रहा है ठीक है हो रहा है, तो उनकी लाइफ ज़्यादा इजी होती है। मेरी लाइफ ने जितने कि मैं ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ, जो लाइफ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मेरे ख्याल में उन लोगों की लाइफ बहुत इजी होती है जो बिल्कुल केयरलेस होते हैं, जो बिल्कुल एहसास से खाली होते हैं, जिनको किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं होता, जो अपनी मतलब उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो बहुत इजी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मुझे इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है कि कोई चीज़ कहाँ पड़ी है, कैसे रखी है, आप खाना खा रहे हो तो किस तरीके से खा रहे हो। और शायद मुझे फिर गुस्सा भी इसीलिए ज़्यादा आता है क्योंकि मैं ज़िंदगी को अपने हिसाब से लाइफ अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से ज़िंदगी ऐसी है और ये परफेक्ट ज़िंदगी भी इसी को कहा जाता है। अब कोई समझे या ना समझे। ये था मेरा आज का व्लॉग। और नाश्ते वगैरह से फ्री होके अपनी किचन गार्डनिंग से फ्री होके मैं बेटे को स्कूल से पिक करने गई थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।